प्यारे छात्रों, हम लोग क्लास 8th की मैथ में जो पिछले क्लास में चर्चा किया था उसमें परिमेय संख्या का एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। और रेस्ट क्वेश्चन जो बच रहा था आप लोग होमवर्क में मैं समझता हूँ पूरा कर चुके होंगे। और आज परिमेय संख्या रेशनल नंबर का ही दूसरा एक्सरसाइज 1 पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम लोग 1.2 को देखते हैं, बहुत आगे तक ले चलते हैं और कोशिश करेंगे इसे समाप्त करने का। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 7 प्रश्न हैं इसमें, तो मैं समझता हूँ ये शायद आज पूरा हो जाए। और आप लोग को ये वीडियो, मेरा क्लास अभी तक कैसा लग रहा है, अपने सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग के माध्यम से लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बताने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरा भी कार्स के प्रति जो रिस्पांस मिलने के बाद मैं और बेहतर कार्य कर सकूं, ऐसा मैं सोचता हूं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। इसमें दो मुख्य परिभाषा है, एक एक पंक्ति का है, उससे पहले हम समझ लें। वो पहला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम शब्द का अर्थ आप समझते होंगे। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम मीन्स उल्टा, विपरीत। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है, योज्य मतलब जोड़, जोड़ का प्रतिलोम है ना। तो इसकी परिभाषा समझ लें पहले, और परिभाषा के बाद एग्जाम्पल से इसे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन शुरुआत में इसी से है। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो जाए। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए। जैसे कोई भी संख्या ले ले, सपोज करें कि हम 5 ले लें, तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5 का योज्य प्रतिलोम आप लोग बता सकेंगे? बहुत इजी है कि 5 का योज्य प्रतिलोम जो संख्या होगी वो इसी संख्या में जो हम लोग निकालेंगे उसको जोड़ने पर योगफल शून्य होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 5 का योज्य प्रतिलोम केवल साइन चेंज होता है, यानी 5 मीन्स ये +5 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम -5 होगा। -5 क्यों? क्योंकि 5 में -5 को जोड़ते हैं तो क्या होगा? 5 + -5 यानी 5 ± -5 में से 5 गया 0। हमने अभी परिभाषा में लिखा है कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए। इसी तरह से किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। -7 का योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा? यहाँ माइनस है तो योज्य प्रतिलोम इसका +7 होगा। +7 लिख सकते हैं या सिर्फ हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस छिपा हुआ है, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखते तब भी वो अंडरस्टूड है। इसी तरह से कोई भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। सपोज करें 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/5 -3/17 का योज्य प्रतिलोम +3/17। ये क्लियर हो गया? तो योज्य प्रतिलोम में के कॉन्सेप्ट में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि जो संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जा रहा है उसका चिन्ह चेंज कर देना है, साइन बदल देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है, चाहे वो पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो
जो भी संख्या है उसका साइन चेंज करते हैं तो उसका योजित प्रतिलोम हमें प्राप्त हो जाता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रतिलोम है जिसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या नाम है? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, योजित प्रतिलोम में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है और गुणात्मक प्रतिलोम में दी गई संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल 1 आना चाहिए, शून्य नहीं। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। गुणात्मक या गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम इसे कहेंगे। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो। 1 प्राप्त हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अभी हमने 5 देखा था, तो उसी 5 का फिर हम लोग निकालते हैं। 5 का जब योजित प्रतिलोम निकाले थे तो कितना आया था? -5। लेकिन जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये ध्यान रखना है। केवल प्रतिलोम शब्द का मतलब होगा गुणात्मक प्रतिलोम से। केवल सिर्फ प्रतिलोम भी कहा जाता है तो गुणात्मक प्रतिलोम का भाव होता है। जैसे सिर्फ 5 कहते तो +5 मानते हैं हम लोग उसको। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका कितना होगा? इसका प्रतिलोम ऐसा निकालना है कि इसको दी गई संख्या यानी 5 से गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। तो जाहिर सी बात है कि इसको उलट के लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे, यानी 5 का उल्टा 1/5 होगा। यानी इसको क्या करना है? अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर देना है। इसका यहाँ पर कुछ नहीं हर है तो 1 होगा, छिपा हुआ है। इसको पलट दिया तो 1/5/1 था, उसको 1/5 हो गया। क्यों? चूंकि हम देखते हैं कि 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 कट जाएगा, गुणनफल क्या आया? 1 आया। तो इसी तरह से किसी भी संख्या का -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/3। उसी तरह से 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? उलट देना है इसको। यहाँ बटा कुछ नहीं, 1 था इसलिए 1/3 हो गया है। बटा 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा अंश में और हर नीचे आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो अंश था वो हर बन गया और हर था वो अंश बन गया। कोई भी संख्या ले सकते हैं दुनिया में। जैसे 413/375 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 375/413। यदि माइनस साइन है तो नीचे माइनस है तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे माइनस को हमेशा ऊपर रहते हैं, केवल अंश और हर को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मानक रूप में वही होता है। तो यही 2 चीजें हैं जो इस चैप्टर का खास है। 2 परिभाषाएं हैं और इन्हीं दोनों परिभाषा पर हमारा पूरा ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 एकदम डांस करेगा, नर्तन करेगा, बहुत बढ़िया से खिलेगा। तो आप बेहतर कर सकते हैं और ये दोनों परिभाषा आपके दिमाग में जा चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे और इस परिभाषा को मैं चाहता हूं गणित में जो छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं या सूत्र हैं उसे आप याद करने के बाद 2, 4, 5 बार फिर से लिख लें। जितने बार लिखेंगे वो उतना ही आपका दिमाग में उसका पक्कीकरण हो जाएगा। पक्कीकरण का मतलब है कि एकदम कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। ऐसे भी एक सूत्र है कि 10 टाइम्स रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग। एक बार आप लिखते हैं तो 10 बार पढ़ने के बराबर। यदि आप 5 बार लिख लिए तो समझ लीजिए कि 50 बार आपने इसे पढ़ लिया है। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं और एकदम मस्ती से इसको बना सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब मैं तो समझता हूँ कि मेरे बिना बताए ही आप इसको आराम से बनाएंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। फर्स्ट का ए, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो पूरा लिखेंगे क्वेश्चन 1/3, ठीक है। अब इसका आंसर उसी लाइन में नहीं करेंगे, आंसर नीचे लाइन में करेंगे। 1/3 का योज्य प्रतिलोम पूरा लिखेंगे और लिख करके इसका मान लिख देंगे। क्या हो जाए, 1/3 का योज्य प्रति उलट जाएगा, यानी 3/1, बटा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 3 आंसर। क्यों, यदि कोई कारण पूछे कि क्यों, तो सॉरी योज्य प्रतिलोम निकालना था, हमने गुणन निकाल दिया। आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग 2 चीज पढ़े थे, मेरे लास्ट में कॉन्सेप्ट गुणन का मैं लिख दिया। योज्य प्रतिलोम में केवल साइन चेंज करना है, तो बिल्कुल केयरफुल होंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/3, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर योगफल 0 आना चाहिए। कारण पूछा जाए तो उसमें जोड़ के दिखा देंगे, जैसा भी दिखाए थे पहला एग्जाम्पल में। 1/3 प्लस -1/3 बराबर 1/3, -1/3 बराबर 0। तो आप लोग इसका पूरा निकाल सकते हैं आराम से, केवल लिखना है, हल नहीं करना है। तो सबका साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल कर उनके परिणामों की तुलना करें। एक प्रश्न के 2 भाग हैं, दोनों भाग को हल करना है। 2/, इसका पहला भाग है 2/7 प्लस 3/4, और इसका दूसरा भाग है 3/4 प्लस 2/7। है क्या, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ 2/7 प्लस 3/4 है, यहाँ 3/4 पहले आया है, 2/7 बाद में आया है। यानी ये योग का क्रम विनिमय नियम है, और योग का क्रम विनिमय नियम आपको मालूम है कि गणित में लागू होता है। यानी 2 जोड़ 3 बराबर 5, तो 3 जोड़ 2 भी करेंगे तो 5 ही होगा, दोनों का मान समान आएगा। और इसी चीज को हमको क्या करना है, तुलना करना है कि दोनों भाग बराबर है कि नहीं। तो इसको हल करेंगे। भिन्न का जोड़ मालूम है, हमें 7 4 का लसा निकालेंगे, लघुत्तम LCM कितना हो जाएगा, 28। चूंकि भाग नहीं लग रहा है तो दोनों का गुना हो जाएगा, और 7 से 28 में भाग देंगे 4, 4 दूना 8 प्लस 4 7 28, 7 21, और इसका मान कितना हो जाएगा, 4 7 का फिर LCM निकालेंगे तो इसका भी 28 होगा, 4 7 28, 7 21 प्लस 7 चौक 28, 4 दूनी 8। बहुत क्लियर है, बहुत ऊंचे वर्ग में इस भिन्न का जोड़ समझाने की जरूरत। दिस इंप्लाइज, इसका मान हो जाएगा 21 8 29/28, और इसका भी मान हो जाएगा 21 8 29/28। तो हमने देखा कि दोनों साइड क्या है, ये बराबर है, ये बराबर ये, यानी दोनों भाग की तुलना करने की बात है, तो दोनों भाग का मान समान है। लिखेंगे दोनों भाग के मान समान है। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम के गुण को सत्यापित करें। वही चीज है जो अभी 2 में देखे, योग का क्रम विनिमय नियम यानी पहला को दूसरा से जोड़ेंगे, और उसका फिर विनिमय नियम यानी दूसरा को पहला से जोड़ेंगे, यानी पीछे वाला पार्ट पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो चले आगे, हम आप इसे कर पाएंगे, समझ चुके होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों, कितना आसान है ये भी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण। तो योग का क्रम विनिमय गुण, ये मालूम है कि क्या है सब लोग को। क्रम को पलट देते हैं,
जैसे ए जोड़ बी बराबर बी जोड़े, यही इसका सूत्र है। योग का क्रम विनिमय नियम या गुण। तो इसमें है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी पहला टर्म को दूसरा जोड़े, दूसरा को पहला जोड़ेंगे। तो इसमें मान है पहला का -7/5 और 3/8। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। -7/5 और 3/8, a प्लस बी का मान निकाल लीजिए। a प्लस बी मतलब a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये है। तो -7/5 प्लस 3/8, इसका मान निकालिए। 5 8 का लघुत्तम 40, 8 8 7 56 -56, 8 5 40, 5 3 15, प्लस माइनस माइनस 56 में से 15 घट गया तो कितना बचेगा, -41/40। और इसका मान निकालिए b प्लस ए का, क्या होगा, b पहले यानी 3/8 पहले, प्लस माइनस 7/5। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, या थोड़ा इसको प्लस माइनस को हल कर लें। 3/8 प्लस माइनस माइनस 7/5, फिर वही 5 8 8 5 का लघुत्तम 40, 8 5 40, 5 3 15 माइनस 5 8 40, 8 से 8 7 56। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा तो 56 से घटेगा 15 तो -41 हो जाएगा, घटेगा माइनस इसलिए माइनस चिन्ह आएगा बटा 40। तो ये देखिए फर्स्ट यही आया और सेकेंड ये आया। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या पा रहे हैं, फर्स्ट और समीकरण 1 और 2 से क्या पाए, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है, सत्यापित हो गया। यहां लिख देंगे हम प्रूफ, सत्यापित। तो इसी तरह से छात्रों इसको पूरा कर सकते हैं हम लोग। शेष क्वेश्चन चौथा, पांचवा, छठा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, खाली जगह को भरना है। योग का क्रम विनिमय नियम जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, वही है। उसको क्या करना है, पलट देना है। -5/12 प्लस -12/5। इसको फिर देखिए कैसे, एक मैं बता दे रहा हूं इसको भी, तो ये क्लियर है। दोनों क्रम के आधार पर हमने मान निकाला, हल करने पर जो मान आया पहला पार्ट का वही मान आया दूसरा पार्ट का, और इस प्रकार से दोनों भाग बराबर हो जाता है। इस प्रकार हमारा विनिमय गुण सत्यापित हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना इजी है, इसी गुण के आधार पर। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 का ए आप लोग बिना बताए बना लेंगे। -5/12 प्लस -12/5। बाएं भाग में, दाहिने भाग में क्या है, -12/5 प्लस खाली जगह। अब बताइए, यहाँ जो पहला टर्म था और यहाँ ये दूसरा टर्म है, यहाँ दाहिनी ओर में दूसरा टर्म पहले लिखा गया है, यानी a प्लस बी। अभी मैंने बताया था a प्लस बी, यहाँ क्या होना चाहिए, b प्लस ए। तो a का मान बाद में लिख देंगे, यानी -5/12। इस प्रकार b प्लस ए हो गया। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है। यानी पहला भाग दूसरा भाग, या दूसरा भाग बाद में पहला भाग। इस प्रकार से हमारा ये फिल अप द ब्लैंक्स हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपका 7वां है, जो सही क्या करना, प्रश्न को उत्तर लिखना है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में चर्चा कर लेता हूं, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है। जैसे आप इसमें कौन सी संख्या हो सकती है, बी में है आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या,
का किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है। जैसे -5 कि पहले यदि फिर हम माइनस लगा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक। और इसी रूप में हम लोग रेस्ट का भी काम करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी परिमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम व स्वयं है, वो संख्या है 7वां का फर्स्ट शून्य, एक ऐसी संख्या है जिसका प्रतिलोम व स्वयं है, योज्य प्रतिलोम, यानी शून्य न प्लस होता है न माइनस होता है, शून्य दोनों के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका योज्य प्रतिलोम वही खुद संख्या होती है। जबकि जैसे एक लेंगे तो उसका -1 होगा या -1 का +1 होगा। दैट्स ऑल। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इसको तैयार कर सकते हैं। और आज के इस कक्षा में, आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1.2 को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें रिव्यू जैसा कोई खास बात नहीं है और इसमें होमवर्क मैं क्लियर कर रहा हूँ और इसको आप लोग कवर करेंगे घर में, ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट रूप में आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए और आप इसका बेहतर लाभ उठा सकें। तो होमवर्क एक्सरसाइज 1 to क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1 to 7, ये सभी क्वेश्चन मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे में आप आराम से बना सकते हैं और बिल्कुल तरीके से फ्रेश एंड फेयर कॉपी में इसे तैयार करें और कभी भी इसका रिवीजन करते रहें और रिवीजन परिभाषा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, एक और होमवर्क आपका है, इसके क्वेश्चन के पहले कर लेंगे, वो है परिभाषा। परिभाषा में आपको 2 परिभाषा जो बताए, पहला योज्य प्रतिलोम, जिसको रिव्यू में फिर से समझ ले, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसी संख्या से जोड़ने पर योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। और दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या है, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर योगफल 0 आ जाए, यहाँ गुणनफल 1 आ जाए। ये दोनों परिभाषा को हम लोग 1 से अधिक बार, मैं तो चाहता हूँ कि आप 3 से 5 बार बढ़िया से याद कर लें, लिख जाएं इसको बार बार अपने फेयर एंड फ्रेश कॉपी में, और ताकि उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को हल करें। फर्स्ट वर्क परिभाषा होगी, सेकेंड वर्क ये एक्सरसाइज होगा। दैट्स ऑल। तो छात्रों, हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तब तक हम लोग क्लास छोड़ते हैं और आप इस होमवर्क को तैयार करके आएंगे। थैंक यू।